जय श्री कृष्णा भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा विकास यादव। तथास्तु चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अक्सर मैं आप सब लोगों के बीच में बात करता हूं कि मैं श्रीमद् भागवत गीता से बहुत इंस्पायर हूं। अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं श्रीमद् भागवत गीता को बहुत अप्लाई करता हूं। उसके अध्याय, उसके श्लोक, उसके अंदर जो भी बताया गया है मैं उसके अंदर बहुत यूज़ करता हूं। तो आप लोगों के लिए अध्याय 17 से एक श्लोक लेकर आया हूं मैं, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी ने बहुत कुछ कहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उस श्लोक में क्या कहा गया है मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, सूखे और जलन पैदा करने वाले भोजन को खाता है, इंटेक करता है, उस व्यक्ति को दुख, शोक तथा रोगों का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप के सिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले मेरी वीडियोस के अंदर आपने देखा है ओवेरियन सिस्ट की हमने बात की थी, बट अब बहुत सारी सिस्ट हैं, बहुत सारी रसोली हैं, बहुत सारी गांठें हैं। तो हम इस सिस्ट को गांठें भी बोलते हैं, रसोली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप की सिस्ट है। लगभग आज से 6 तरीके की सिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है वेजाइनल सिस्ट। ये बहुत कम लोगों को होती हैं वेजाइनल सिस्ट, और बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, ये नॉन कैंसरस होती हैं। ये जब वेजाइनल सिस्ट हैं, इस सिस्ट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक छोटा सा ट्रीटमेंट है वो लेना है, और कोई भी इस सिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता ना करें सिस्ट के बारे में। सेकेंडरी है बार्थोलिन सिस्ट। ये बार्थोलिन सिस्ट कहाँ पर होता है? बार्थोलिन सिस्ट वेजाइना के इनर लाइनिंग पर होता है। हमारी बार्थोलिन सिस्ट जो है बेसिकली बार्थोलिन ग्लैंड है इसके अंदर। इन ग्लैंड से क्या होता है, एक लुब्रिकेशन रिलीज होता है जो हमारी वेजाइना को, योनि को लुब्रिकेशन का काम करता है। जब इन ग्लैंड्स के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो इकट्ठा हो जाता है, एक जगह कलेक्शन हो जाता है, उसकी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस सिस्ट को हम बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, और ये कोई ऐसे सीरियस नहीं है। तो मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे देश के जो लोग हैं मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि सिस्ट के नाम से ना डरे कि सिस्ट हो गई है, मेरे को अपनी ओवरी निकलवानी पड़ेगी या अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, तो आप घबराएं ना। थर्ड है नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट कहाँ होता है? जब हमारी योनि जहाँ ख़त्म होती है और बच्चेदानी जहाँ शुरू होती है, यानी कि जहाँ पर यूट्रस शुरू होता है और वेजाइना ख़त्म होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स पर एक म्यूकस रिलीज़ होता है, सिक्रीट लगातार होता रहता है। जब वो म्यूकस एक जगह कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम नेबोथियन सिस्ट बोलते हैं। इसके साथ आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ये। आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना है, और ट्रीटमेंट लेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 से 6 महीने लगते हैं, और किसी किसी पेशेंट को बहुत जल्दी भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्मोइड सिस्ट। ये बहुत कॉमन सिस्ट होता है। इस सिस्ट के अंदर पेशेंट को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है ना, इसके अंदर एसएस ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, ये आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई बार माइनर सी सर्जरी करनी होती है, वो भी सर्जरी की ज़रूरत जब होगी अगर हमें लगता है कि ये बस्ट हो रहा है, फटने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट। जैसे कि आप समझ रहे होंगे चॉकलेट, ये हमारे मैंचुरेशन ब्लड का भरा हुआ सिस्ट होता है, और इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है, इसीलिए हम इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर जिस पेशेंट को चॉकलेट सिस्ट है उसको एंडोमेट्रियोसिस भी ज़रूर होता है, यानी कि उसके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्वेलिंग होती है। अब मैं बात करूंगा कि ये सारी सिस्ट तो हो गई, डॉक्टर के पास जाके रेमेडी लेनी है, ट्रीटमेंट लेना है, मेडिसिन स्टार्ट करनी है। मैं आप सब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, अपने देश की जनता को, माताओं बहनों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये जब सिस्ट है ना, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज नहीं करेंगे, अगर आप लाइफ के अंदर चेंज नहीं करेंगे तो ये सिस्ट लगातार बनती रहेंगी, और एक दिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको आपको क्या करना है, घर के अंदर अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करना है। आपको अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, यानी कि दालें, पनीर, ये सब प्रोटीन जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करनी है। कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको कम करना है। कार्बोहाइड्रेट में क्या ले लेंगे आप? राइस है, आलू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो बंद करेंगे। और फैट के अंदर तेल, रिफाइंड, चिकनाई, घी, ऑयल, ये सब कम करना है आपको। दोस्तों, आप छोटी सी ये बदलाव करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको